हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनएफईटी एनएफएससी 2026 का बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स और एमएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स में जितने बच्चे अपीयर होने वाले हैं उसमें बायोलॉजी का स्पेसिफिकली क्या सिलेबस होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या आएगा, कौन से चैप्टर्स आएंगे, रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है वो सभी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि हमने यहाँ पर जो है फॉरेंसिक साइंस पर प्रियांशी ने कई सारे बैचेस लॉन्च करे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होने वाले हैं 2026 में बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए आप अपीयर होने वाले हो, तो यहाँ पर हमने 2 बैचेस लॉन्च करे हैं सेपरेटली, जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएंगे यूजी के स्टूडेंट्स को, और जो पीजी के लिए अपीयर हो रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। कोर्स हाइलाइट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, कंप्लीट सिलेबस, पीवाईक्यूज, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। 6 महीने का ये कोर्स है। सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं और अगस्त एंड में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त एंड में स्टार्ट होगा। इवनिंग में ही आपकी सारी क्लासेस होंगी। दोनों कोर्सेज का जो है सेम मैं बता रही हूँ। इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी, 6 बजे के बाद में क्लासेस आपकी चलेंगी। और हम ऐसे ही साइमल्टेनियसली प्लान करेंगे कि अगर आप किन्हीं 2 बैचेस में हो, मान लीजिए एमएससी फॉरेंसिक साइंस एनएफईटी पीजी में भी हो और सीयूईटी पीजी में भी हो, तो हम ऐसे प्लान करेंगे कि आपकी कोई भी क्लास क्लैश ना हो और आप दोनों बैचेस को इजीली पढ़ सको। तो एनएफईटी के दोनों बैचेस हमारे पास में है, साथ ही में सीयूईटी पीजी और यूजी के भी बैचेस हैं। तो जो बच्चे एनएफईटी पीजी में अपीयर होंगे वो सीयूईटी पीजी में भी अपीयर होंगे। दोनों के सिलेबस एकदम डिफरेंट है, तो एनरोल ज़रूर कर लेना। सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। सारी आपके पास में जो है चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। काफ़ी कम प्राइस है, 6 महीने का कोर्स है आपका और 2000 पर सब्जेक्ट आपको सिर्फ लग रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा क्लास 11th और 12th का। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, डिटेल सिलेबस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। इस बार हम जो है यहाँ पर आपको बायो का डिटेल सिलेबस बताने वाले हैं, तो एंड तक देखना इस वीडियो को। चलो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को मालूम है कि क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस का सिलेबस आएगा और ये आपका कंबाइंड यूजी और पीजी दोनों का है। बस डिफरेंस इतना है कि यूजी लेवल में जो है थोड़ा सा आपका बेसिक्स आता है, यानी कि आपको इजी आता है पेपर, लेकिन जो पीजी लेवल के लिए अपेयर हो रहा है उनका थोड़ा सा पेपर टफ आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लास 11th में यूनिट नंबर 1 जो है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें से आपकी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे कि जो कीज़ होती हैं वो हटा दी गई हैं। बाकी पूरा का पूरा यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एज भी हटा दिए हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़नी है, बेसिक्स आपको पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर से कम आता है, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए तो आ जाए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 ये आपको पूरा पढ़ना है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपको पढ़ना है। ये 4 चैप्टर्स जो है बेसिक्स हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट आपको छोड़कर भी नहीं जाना है। सेकेंडली आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इन तीनों चैप्टर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें से कॉकरोच हटा के सिर्फ फ्रॉग रह गया है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से भी आपके टिश्यूज़ वाला पार्ट पूरा डिलीट कर दिया गया है, थोड़ा सा डाइकॉट और मोनोकॉट का ही बस रखा गया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट में भी आपका रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरोसेंस ये सब है। जो कई सारी फैमिलीज दी थी ना डिस्क्रिप्शन, और बहुत सारी फैमिलीज था वो हटा दिया है। और एक चीज़ और, आपकी जो फ्लोरल फार्मूला था वो भी हटा दिया गया है। तो इन तीनों चैप्टर्स में से कई सारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो सब नहीं पढ़ने हैं। जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज़ में दिए हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं। और हम यहाँ पर जो बैच लेकर आए हैं, ये जो बैच मैंने आपको बताया है, ये पूरा का पूरा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम आपको न्यू एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस है वही पूरा का पूरा पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो इस बैच में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई अलग से आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इतने सारे तो हम आपको टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। तो फटाफट से एनरोल कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना। वेबसाइट पर जाओ, एनरोल वहाँ पे क्लिक करो। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसमें एनरोल करके फटाफट से अपनी सीट ग्रैब कर लो। देखो, बहुत सारा सिलेबस है, अभी एनरोल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेट आओगे, स्लोली सोचोगे, फिर आराम से ज्वाइन करोगे,
तब आपका सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। पर 6 महीने में हम आपका 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उन्हें क्विकली हम फटाफट रिवाइज कराएंगे। ओके, चलो थर्ड यूनिट आता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको, पूरी चीज़ें हैं। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, आप क्लास 11th में और डिटेल्ड फॉर्मेट में है। इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और इसका सिग्निफिकेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लांट फिजियोलॉजी, ये तीनों यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम 11th क्लास में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी ही है। प्लांट फिजियोलॉजी के तीनों चैप्टर्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारे बेसिकली ये 2 यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से आपका सबसे ज़्यादा पार्ट आता है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों क्लास 12th की हम बात करते हैं। क्लास 12th में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो क्लास 12th में सबसे पहले आता है आपका रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपकी ये जो 2 यूनिट्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें से कई क्वेश्चंस देखे गए हैं। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊं, ये जो पेपर आपका बनता है ना एनएफईटी का, इसको आप जब पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये चीज़ देखी गई है कि सबसे ज़्यादा जो आपका पार्ट आता है ना, वो आपका क्लास 12th का पार्ट रहता है। मेजरली क्लास 12th से आता है और क्लास 11th का सिलेबस कम होता है। तो हम ये फोकस करेंगे कि हम क्लास 11th को फटाफट रिवाइज करेंगे, लेकिन क्लास 12th में हम क्या करेंगे, क्लास 12th में एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो, ठीक है। हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि आपके बोर्ड्स के जब एग्जाम चलें तब आप जो है क्लास 12th का ही पढ़ रहे हो। क्लास 11th को हम पहले कवर करेंगे, फिर हम क्लास 12th पर आएंगे। प्रॉपर शेड्यूल आपको हम दे देंगे, प्रॉपर सिलेबस आपको दे दिया जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर डिजाइंड फॉर्मेट में मिलेगा, और आपको कि आपको पता रहेगा कि हम कब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको टीचर्स जो हैं पर्सनली हेल्प करेंगे, कभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप टीचर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही ये क्लासेस होंगी, किस प्लेटफॉर्म पर होंगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, हाँ अब देखो यहाँ पर ये 3 यूनिट्स हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जेनेटिक्स पर आ जाओ तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये सारे टॉपिक्स, स्पेशली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पर कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ब्लड ग्रुपिंग पर, ब्लड ग्रुपिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, छोटा सा चैप्टर है पर पढ़ना पड़ेगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हैं ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम है कि इसमें से कोई क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट सिलेबस का पार्ट है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, नीट के जो भी बच्चे हैं, मैक्सिमम नीट ड्रॉपर्स होते हैं, उन सभी नीट ड्रॉपर्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ये मत सोचना कि बिना पढ़े हो जाएगा, किसी की फिजिक्स वीक होगी तो किसी की केमिस्ट्री वीक होगी, हो सकता है कोई बच्चा है बायो बैकग्राउंड से ही ना हो, पर वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, पर आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी, बस इतना ही डिफरेंस आता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो वो चेक कर लेना और देर मत करो, फटाफट एनरोल करो। अगर आपको कोई डाउट है इसको लेकर तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करोगे तो आपको अपने डाउट्स का आंसर मिल जाएगा रिगार्डिंग कोर्स एनरोलमेंट, या कोर्स में एनरोल होने में कोई दिक्कत जा रही है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्रेयॉन्स ऐप पर मेरा क्लब है, सारे नोट्स PYQ सब कुछ अवेलेबल है, गेट नाउ पे क्लिक करके ले लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो यहाँ पर जाके मेरी 1-on-1 गाइडेंस को बुक कर लेना। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैंने आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि अब आप लोग सॉर्टेड होंगे,
जितना कन्फ्यूजन था सिलेबस को लेके वो क्लियर होगा। यूजी और पीजी का सेम सिलेबस है, बस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। यूजी में इजी क्वेश्चंस आते हैं, पीजी में थोड़े से टफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस आता है और कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। नीट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि आपको नीट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा दें। जैसा टाइम बचेगा उस हिसाब से आपको चीज़ें करा दी जाएंगी। इज दैट क्लियर? वी विल मेक श्योर कि हमारे जितने भी 50 स्टूडेंट्स हैं बैचेज में, 50 फॉर यूजी, 50 फॉर पीजी, हमारा ये टारगेट होगा कि ये 50 के 50 बच्चे, उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज मिलना चाहिए। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट द ड्रीम कैंपस ऑफ NFSU, then enroll in this batch right now. Okay, so thank you so much for watching this video everyone. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.